रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड किसानों, सहकारी समितियों एवं वैश्विक बाजार के बीच संबंध बनाने में मदद करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 15 जिलों में 30 जलापूर्ति परियोजनाओं और 9 सीवरेज परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी। भारत के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का निधन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस के 372 जांच अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश जारी किए और हरियाणा सहित देश भर में महानवमी का पर्व पूरी श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड का लोगो, वेबसाइट और विवरणिका जारी की। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड सहकारी समितियों को निर्यात करने में मदद हेतु बनाई गई है। उन्होंने कहा कि ये किसानों, सहकारी समितियों एवं वैश्विक बाजार के बीच संबंध बनाने में मदद करेगी और निर्यात के अवसर उपलब्ध कराएगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाना, कृषि निर्यात में वृद्धि करना एवं किसानों को सशक्त बनाना है। श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार किसानों को जैविक उत्पादों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए भी काम कर रही है और देश के बहुत सारे किसान अब जैविक खेती को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में वर्ष 2027 से पहले 2 करोड़ से अधिक किसान जैविक खेती से जुड़ जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन इथेनॉल और अन्य जैव ईंधनों के बारे में दुनिया में जागरूकता पैदा कर रहा है। श्री गोयल ने कहा कि इससे इथेनॉल की मांग बढ़ेगी और अगर सहकारी क्षेत्र पहल करता है तो देश इथेनॉल की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम होगा। फिलहाल कई कंपनियां इथेनॉल का उत्पादन कर रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 15 जिलों में 1018 करोड़ रुपए की 30 जलापूर्ति परियोजनाओं और 283 करोड़ रुपए की 9 सीवरेज परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 425 करोड़ रुपए से अधिक की 18 जलापूर्ति परियोजनाएं प्रक्रिया अधीन है, जिन्हें जल्द मंजूरी प्रदान की जाएगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि स्वीकृत की गई परियोजनाएं अंबाला, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, पंचकुला, रोहतक, फतेहाबाद के अलावा सिरसा, चरखी दादरी, यमुनानगर, करनाल, भिवानी, महेंद्रगढ़ और पलवल जिले में लागू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि स्वीकृत जलापूर्ति परियोजनाओं में जींद में नहर आधारित जलापूर्ति परियोजना, चरखी दादरी में अनुपचारित जल घर का निर्माण करके जलापूर्ति परियोजना का विस्तार करना और नरवाना में वितरण नेटवर्क लाइन बिछाना एवं जलापूर्ति तंत्र का सुदृढ़ीकरण शामिल है। इसी तरह अन्य जिलों में भी जलापूर्ति से संबंधित विभिन्न कार्य किए जाएंगे, जिन पर करोड़ों रुपए की लागत आएगी। प्रवक्ता ने बताया कि स्वीकृत सीवरेज परियोजनाओं में यमुनानगर एवं जगाधरी में औद्योगिक तरल अपशिष्ट के लिए उपचार तंत्र स्थापित करना शामिल है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले के रानिया शहर के लिए नहर आधारित जलघर के निर्माण हेतु ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि की खरीद के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है। ये जमीन 14 करोड़ 15 लाख रुपए में खरीदी जाएगी। भारत के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का आज निधन हो गया। वो 77 वर्ष के थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिशन सिंह बेदी के देहांत पर दुख प्रकट किया है। एक सोशल मीडिया संदेश में श्री अमित शाह ने कहा कि वे दिग्गज स्पिनर एवं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान के निधन से बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि बिशन सिंह बेदी सदैव हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। वहीं श्री ठाकुर ने एक सोशल मीडिया संदेश में कहा कि भारतीय क्रिकेट को बिशन सिंह बेदी की देन व मैदान में उनकी कलाकारी हमेशा याद की जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, किस महिला क्रांतिकारी को कर्नाटक की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है।
प्रश्न एक बार फिर से सुन लें, किस महिला क्रांतिकारी को कर्नाटक की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है? अपने उत्तर newsairchd@gmail.com पर तुरंत मेल करें। शनिवार को पूछे गए प्रश्न का उत्तर है द फिलोसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा ने लिखा था और ये सही उत्तर देने वाली हमारी विजेता हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 8 से राकेश शर्मा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस के 372 जांच अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं। श्री विज ने बताया कि निलंबित किए गए जांच अधिकारियों में गुरुग्राम के 60, फरीदाबाद के 32, पंचकुला के 10, अंबाला के 30, यमुनानगर के 57, करनाल के 31, पानीपत के 3, हिसार के 14, सिरसा के 66, जींद के 24, रेवाड़ी के 5, रोहतक के 31 तथा सोनीपत के 9 जांच अधिकारी शामिल हैं। गृहमंत्री ने इस संदर्भ में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 11 मई को एक पत्र लिखकर सूचना मांगी थी। अब उन्होंने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि एक वर्ष में एफआईआर का निपटारा न करने वाले सभी जांच अधिकारियों की गिनती 3229 से ऊपर थी और अभी भी निर्देश देने के बावजूद 372 जांच अधिकारियों ने मामलों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं किया है और उनके द्वारा बताए गए कारण संतोषजनक नहीं है। श्री विज ने कहा कि इन सभी जांच अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए क्योंकि ये लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई करने की जगह एक से दूसरी जगह भटकने पर मजबूर कर रहे हैं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गृह मंत्री ने सभी शिकायतों के 1 महीने में अंतिम निपटान के लिए संबंधित पुलिस अधीक्षक को भी स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। आज हरियाणा सहित देश भर में महानवमी पर मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई। हरियाणा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी मंदिर में हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने भी माता मनसा देवी मंदिर पहुंचकर मंत्र उच्चारण के बीच हवन यज्ञ में आहुति डाली और मां की विधिवत पूजा अर्चना के बाद कन्या पूजन किया। श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक सुशील सारवान ने बताया कि कल दुर्गा अष्टमी पर 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने माता के चरणों में शीश नवाया और श्री माता मनसा देवी मंदिर एवं कालका स्थित श्री काली माता मंदिर में 21,60,361 रुपए की राशि भेंट स्वरूप अर्पित की। उन्होंने बताया कि इसके अलावा माता मनसा देवी मंदिर में सोने के 4 और चांदी के 100 नग तथा काली माता मंदिर में चांदी के 67 नग अर्पित किए गए। पानीपत से भी हमारे संवाददाता ने महानवमी का पर्व श्रद्धा से मनाए जाने और मंदिरों व धार्मिक संस्थाओं द्वारा भंडारे लगाए जाने की खबर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के नव जागृति मंच एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने का संकल्प भी लिया। हिसार जिले के अग्रोहा धाम में 29 अक्टूबर को 40वें वार्षिक मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से श्रद्धालु पहुंचेंगे। अग्रोहा विकास न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने बताया कि महाराजा अग्रसेन की राजधानी धर्मनगरी अग्रोहा के साथ देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है। हर रोज हजारों श्रद्धालु अग्रोहा में दर्शन के लिए आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्रोहा को विकसित करने व टीले की खुदाई करने की मंजूरी दी है। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। राज्य में अब तक पराली जलाने के केवल 714 मामले सामने आए हैं, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 893 मामले सामने आए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड किसानों, सहकारी समितियों एवं वैश्विक बाजार के बीच संबंध बनाने में मदद करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 15 जिलों में 30 जलापूर्ति परियोजनाओं और 9 सीवरेज परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।